जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जो है वो देश को ज़रूरत है और ये देश मांग कर रहा है इस चीज़ की। हमें लगता है इसमें न मुसलमानों को कोई खौफ है और न मुसलमान डर कर यहाँ रहना चाहता है कि हम 370 को ख़त्म करेंगे। हमने ख़त्म किया, 35A को हमने ख़त्म किया, राम मंदिर का कानून हमारे एजेंडे में था, हमने उसको भी कर दिखाया। बीजेपी 365 दिन 24 घंटे लगातार ज़मीन पर उतर कर काम करती है। जहाँ मुसलमानों को आवाज़ दी, जहाँ हिंदुओं को आवाज़ मिला वहाँ मुसलमानों को भी अच्छी तादाद में आवाज़ मिले हों। देखिए, समाजवादी पार्टी हो गई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और 24 में जो है जनता फिर मोदी सरकार बनाएगी। ये कितनी सीटें ला रहे थे, फिर 2022 में ये 400 सीटें ला रहे थे, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे और आज कहाँ खड़े हैं ये सबको पता है। संगठन किसको स्वीकार करता है? अगर हमारी विचारधाराएं उनसे मिल रही हैं और अगर वो विकास के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है। नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। 2024 का लोकसभा का चुनाव करीब है। यूँ कहें तो 9 से 8 महीने का ही समय बचा हुआ है। तमाम पार्टियां लगातार, चाहे सत्ताधारी पार्टी की बात करें या विपक्ष की बात करें, पूरी ताकत लगा दी हैं। और लेकिन आपको इस बीच हम बता दें कि बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है, जिसको हम कह सकते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ असरार अहमद साहब मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, यूसीसी संयोग है कि प्रयोग है? न यूसीसी सहयोग है और न ये प्रयोग है, ये जनता के लिए है और यहाँ की जनता ने इस चीज़ की मांग की है। तो यूसीसी आज ही नहीं, बहुत पहले की ज़रूरत थी। अगर मोदी जी ला रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए जी। और रही बात जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप का मतलब भी नहीं है ज़्यादा। यूसीसी जो है ये कॉमन सिविल कोड है, एक देश एक कानून होना चाहिए। खैर अभी मसौदा नहीं है, इस पर मसौदा नहीं आया है और यूसीसी पर सिर्फ चर्चाएं ही हैं, तो अफवाह फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मसौदा आएगा तब उस पर बात करेंगे। जी, जैसा कि आपने बोला कि एक देश एक कानून, तो मुसलमानों के अंदर एक डर का माहौल जो विपक्षी पार्टियां बना रही हैं कि ये बिल जो आ रहा है, ये जो कानून आ रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हालांकि ये सारे धर्म, क्योंकि एक देश एक कानून, सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कैसे बीजेपी मुसलमानों को भरोसा दिलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासन की पार्टी है, अनुशासन के साथ काम करती है और हमारा न जातिवाद से मतलब होता है, न परिवारवाद से मतलब होता है। हमारा एजेंडा होता है विकास का, विकास की नीतियों पर। और योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, स्पष्ट रही है सबका साथ कैसे मिले, सबका विकास कैसे हो और सबका विश्वास कैसे हासिल कर सके, तो उस पर काम कर रहे हैं। न हम जातिवाद फैलाते हैं, न परिवारवाद फैलाते हैं। इसी क्रम में जो है यूसीसी जो है कॉमन सिविल कोड आएगा, जो सबके विकास के लिए भी सही होगा और सबके साथ के लिए भी सही होगा। उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जो है वो देश को ज़रूरत है और ये देश मांग कर रहा है इस चीज़ की। तो चाहे वो यूसीसी हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, इसको लाना चाहिए। हमें लगता है इसमें न मुसलमानों को कोई खौफ है और न मुसलमान डर कर यहाँ रहना चाहता है। विपक्ष की चालों को पहचान चुका है, मुसलमान उसके बहकावे में आने वाला नहीं है। जी, जैसा कि आपने कहा जनसंख्या जो नियंत्रण कानून की बात आपने कही और यूसीसी, ये आरोप जो बहुत पहले से लग रहा है कि चाहे सीए की बात हो, क्योंकि अभी वो अस्तित्व में आया नहीं है, एनआरसी, ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी ऐसी चीज़ों को लेके सामने आती है और जो वोटों का यानी उसको अगर वोटर जो होते हैं बरगलाने की अगर कोशिश की जाती है, ये आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है कि हम 370 को ख़त्म करेंगे। हमने ख़त्म किया, 35A को हमने ख़त्म किया, राम मंदिर का कानून हमारे एजेंडे में था, हमने उसको भी कर दिखाया। तो ज़रूरी नहीं है, जिस हिसाब से परिस्थितियाँ होती हैं उस हिसाब से लाया जाता है। हो सकता है तब तक हमारे पास जो है राज्यसभा में इतनी बहुमत नहीं थी और आज हो गई है, तो हम इसलिए उस कानून जब वक्त आया है, जब देश को ज़रूरत पड़ी है, तो उस हिसाब से बिल आए हैं और उस पर लगातार चर्चा हुई है और उसको पास कराया गया है। तो ये तो कहने की बातें हैं कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी लेकर आती है। बीजेपी 365 दिन 24 घंटे लगातार ज़मीन पर उतर कर काम करती है। न हम घर में बैठकर ट्वीट करते हैं, न घर में बैठकर हम संदेश देते हैं, बल्कि हम गरीब के साथ हैं, गरीब के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, गरीब
की पैमाइश कैसे हो, गरीब कैसे बचाए, गरीब कल्याण उसका कैसे हो, इसके लिए निरंतर जो है काम कर रही है योगी सरकार। हमने जहाँ मुसलमानों को आवास दी, जहाँ हिंदुओं को आवास मिला वहाँ मुसलमानों को भी अच्छी तादाद में आवास मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो क्या नाम है अन्य योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा है। तो हमने ऐसा कभी न जातिवाद फैलाया है न परिवारवाद फैलाया है। सबका साथ और सबका विकास कैसे हो, इस पर लगातार काम हो रहा है। जी, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भाजपा की जो रणनीति है, ठोकों की नीति, वो लगातार उनकी जारी है। कानून में विश्वास नहीं रखते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अगर इस बार 2024 में लोकतंत्र को बचाना है तो समाजवादी पार्टी को जिताना है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो गई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और 24 में जो है जनता फिर मोदी सरकार बनाएगी और फुल बहुमत से हम जीतेंगे। यहाँ जो हमारा लक्ष्य है वो 80 की 80 सीटें हम यहाँ उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। जी, अगर हम पीडीए की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही दिनों में गठबंधन जो बनाया जा रहा है जिसमें 15 से ज़्यादा पार्टियां हैं, और अभी जो उनकी पटना में एक मीटिंग हुई, उसके बाद बेंगलुरु में एक मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर 15 पार्टियां, बेंगलुरु में लगभग 29 पार्टियां आने की संभावना है। तो क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है भाजपा या मोदी सरकार के खिलाफ, ताकि जो मोदी सरकार का रथ है उसको रोका जाए? देखिए, जो विकास का रथ है वो लगातार जारी है और यहाँ की जनता ने सर आंखों पर बिठाया है मोदी जी को। और रही बात अखिलेश यादव की और ये विपक्ष की एकजुटता की, तो उसने हमने 2019 में भी देखा ये कितनी सीटें ला रहे थे, फिर 2022 में ये 400 सीटें ला रहे थे, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे, और आज कहाँ खड़े हैं ये सबको पता है। यहाँ की जनता इन पर अब भरोसा करना छोड़ दी है। न वो परिवारवाद को चाहती है यहाँ की जनता, और न क्या नाम है उस एजेंडे को चाहती है जो भ्रमित करता हो, जो लोगों को बहकाता हो, जो लोगों को परेशान करता हो। यहाँ की जनता विकास चाहती है, योगी जी पर यकीन कर रही है, और हमें लगता है कि हम जो लक्ष्य लेकर उतरेंगे उस पर भरपूर जनता जनार्दन यहाँ की हमें आशीर्वाद देने वाली है। जी, एक अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जो एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, क्या फिर से एनडीए से, क्योंकि उनकी करीबी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं? क्योंकि 18 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होने वाली है जिसमें निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी का बयान आया है कि बैठक होने वाली है। हमें जो उम्मीद है कि लोकसभा में, जैसे उन्होंने हमें विधानसभा के चुनाव में सम्मान दिया, हमें उम्मीद है कि लोकसभा के चुनाव में सम्मान देगी। तो क्या संजय निषाद के साथ साथ, अपना दल के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी नजर आएगी 2024 में? देखिए, ये संगठन का हिस्सा है जी। संगठन किसको स्वीकार करता है? अगर हमारी विचारधाराएं उनसे मिल रही हैं और अगर वो विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है। और हमेशा हम ऐसे ही लोगों को जोड़ते हैं जो हमारी विचारधाराओं से और राष्ट्र के हित में जो काम करे, उसके लिए अभिनंदन है। और बीजेपी जो है हमेशा उनके लिए दरवाजे खोल कर रखी है। जी, इस बार कितनी सीटों के साथ आप केंद्र की सत्ता में वापसी अपनी कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मेरा जो लक्ष्य मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया का लोकप्रिय नेता हैं उनके नेतृत्व में हम फुल बहुमत की सरकार 2024 में बनाएंगे। और विपक्ष जो है ये विपक्ष चिल्लाता रहेगा और इसका कुछ होने वाला नहीं है। आप सुन रहे थे कार्यालय प्रभारी असरार अहमद जी को, जो सीधे तरीके से कह रहे हैं एक बार फिर से